यह वीडियो हमारे पिछले वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें हमने पांडवों के निधन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के सबसे बड़े पापों के बारे में जानेंगे। पिछला वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र युधिष्ठिर की न्याय के प्रति निष्ठा से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने कहा, तुमने फिर से अपनी अखंडता साबित की है और मुझे दिखाया है कि तुम स्वर्ग में प्रवेश के योग्य क्यों हो। इस समय इंद्र ने उस कुत्ते की असली पहचान उजागर की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि यमराज मृत्यु के देवता था। अगले ही क्षण वह कुत्ता यम में परिवर्तित हो गया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। यमराज ने युधिष्ठिर को अपने दिव्य रथ में सवार कर स्वर्ग की ओर ले गए। युधिष्ठिर ने न केवल अपने शरीर को छोड़ा बल्कि अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक में प्रवेश किया और वह पूरी तरह से जीवित थे। स्वर्ग में युधिष्ठिर का भव्य स्वागत किया गया, लेकिन जल्दी ही वह यह देखकर चकित, क्रोधित और निराश हो गए कि दुर्योधन दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ स्वर्ग के सुख का आनंद ले रहा था। उसके साथ भीष्म, शाकुनी और अन्य कौरव थे। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा, लेकिन अपने धर्मात्मा भाइयों और पत्नी को कहीं नहीं पाया। स्वर्ग में उनका यही नजारा देखकर वह दुखी और भ्रमित हो गए। युधिष्ठिर ने यमराज मृत्यु के देवता से अपने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछा। युधिष्ठिर के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि उनके भाई, जिन्होंने अपने जीवन में इतने सारे पुण्य किए, स्वर्ग में नहीं थे, जबकि दुर्योधन और उसके भाई जैसे सबसे बड़े पापियों ने स्वर्ग के भोग का आनंद लिया। यमराज ने उन्हें बताया कि कौरव युद्ध भूमि पर योद्धा के रूप में मरे, ऐसे योद्धा जिन्हें अपने कर्तव्यों की तुलना में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगा। उन्होंने कई पाप किए और कई लोगों को दुख पहुंचाया, लेकिन जब अपने विश्वासों के लिए खड़े होने और अपने कर्तव्यों को निभाने की बात आई तो वे संकल्पित और मजबूत थे। और चूंकि वे युद्ध भूमि पर दुश्मन से लड़ते हुए मरे थे, इसलिए उन्हें इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि उनके सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। इस प्रकार उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। एक और कथा के अनुसार कौरव केवल अस्थायी रूप से स्वर्ग में थे जब तक उन्होंने अपने अच्छे कार्यों का फल नहीं भोगा। यमराज ने बताया कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने कई यज्ञ और बलिदान किए थे। ये यज्ञ कुछ सबसे शक्तिशाली अर्षियों और पुजारियों द्वारा किए गए थे। इसके बदले में दुर्योधन ने राशियों को धन, गायें, भोजन और उपहार दिए जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो गए। यही राशियों का आशीर्वाद था जिसने दुर्योधन को स्वर्ग में पहुंचाया। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो उसके पाप उसे नरक में ले जाएंगे। युधिष्ठिर ने फिर अपने भाइयों के बारे में पूछा और उन्हें चिंता हुई कि वे क्यों नहीं दिख रहे हैं। यमराज ने बताया कि वे नरक में हैं, जहां वे अपने जीवन में किए गए पापों की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने कर्मों के फल का अनुभव कर रहे थे, लेकिन यह अस्थायी था। जैसे ही उनके कर्ज चुक जाएंगे, वे स्वर्ग में लौट आएंगे। युधिष्ठिर भयानक रूप से परेशान हुए और अपने भाइयों के पास ले जाने की मांग की। यमराज ने युधिष्ठिर को नरक के मार्ग से होते हुए चलाया। जब युधिष्ठिर नरक में पहुंचे तो उन्हें चारों ओर बुरी गंध महसूस हुई। वह स्थान अंधेरा और भयानक था, ऐसा स्थान जहां कोई भी रहना नहीं चाहता। जैसे जैसे वे यमराज के साथ आगे बढ़े, उन्हें चारों ओर से तेज चीखें सुनाई देने लगीं। ये चीखें उन लोगों की थीं जो अपने पापों की सजा भुगत रहे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी को नरक की गंभीर पीड़ा में सोचकर सहन नहीं कर पा रहे थे। गहरी अंधेरी में चलते हुए युधिष्ठिर ने एक महिला की चीख सुनी। आवाज उसे जान पहचान लग रही थी। उसने अपने मन में सोचा कि यह उसकी पत्नी द्रौपदी की चीख है, लेकिन उसने इस विचार से लड़ने की कोशिश की और यह सोचने से बचने की कोशिश की कि उसकी प्रिय पत्नी नरक की यातनाओं का सामना कर रही है। अंततः उसने दर्द में चीखती हुई महिला को देखा। वास्तव में वह उसकी पत्नी द्रौपदी ही थी। उसकी दोनों भुजाएं बंधी हुई थीं और वह अपने पापों का परिणाम भुगत रही थी। आखिरकार युधिष्ठिर ने अपने भाई की चीख सुनी और उस दिशा में दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि वे भी बर्दाश्त से परे यातना का सामना कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने से खून बह रहा था। वह भावनाओं में बह गए और उनकी मदद नहीं कर पाए। उन्होंने यमराज से कहा कि वह अपने रथ में वापस लौटे, क्योंकि वह अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाहते थे। युधिष्ठिर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगे और सोचने लगे कि अपने धर्मात्मा भाइयों के साथ नरक में रहना पापियों के साथ रहने से बेहतर था। भले ही चारों ओर दुनिया की सभी विलासिता थी, उन्होंने फैसला किया कि वह नरक में अपने प्रियजनों के साथ रहेंगे जब तक वे अपने सभी दंड नहीं भुगत लेते, चाहे इसके लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा क्यों न सहन करनी पड़े। वह पूरी तरह से विश्वास रखते थे कि उनके भाई धर्मात्मा लोग हैं और वे जल्दी ही नरक से बाहर आ जाएंगे।
इसलिए उन्होंने सोचा कि वे उनके साथ स्वर्ग में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। अचानक चारों ओर सब कुछ बदल गया। अंधकार गायब हो गया और जिस भूमि पर वह खड़े थे वह खिल उठी। चारों ओर सुंदरता थी और वह स्थान अब नरक जैसा नहीं लग रहा था। उनके भाई जो खून और घावों से ढके हुए थे अब स्वस्थ दिख रहे थे और सब कुछ शांति और सुख से भरा था। युधिष्ठिर हैरान रह गए और पूछा कि यह क्या हुआ। यमराज ने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि उन्होंने जीवन में केवल एक ही पाप किया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना में बहुत से लोगों का वध किया तब कृष्ण और युधिष्ठिर ने एक असामान्य रणनीति बनाई। द्रोण को उसके बेटे अश्वत्थामा के निधन की खबर देने का यही एकमात्र तरीका था जिससे वह युद्ध छोड़ देगा। अगली सुबह भीम ने एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था को मार डाला और यह घोषणा की कि उसने अश्वत्थामा द्रोण के बेटे को मार दिया। द्रोण ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि उसके बेटे के पास दिव्य शक्तियां थीं और उसे युद्ध में मारना सबसे कुशल योद्धा के लिए भी आसान काम नहीं था। उसने इस खबर पर विश्वास नहीं किया और अधिक लोगों को मारना जारी रखा। भगवान कृष्ण ने फिर युधिष्ठिर से संपर्क किया और कहा कि उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि अश्वत्थामा मर गया है क्योंकि उन्हें सच्चाई और धर्म का प्रतीक माना जाता था। कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर के मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे द्रोण उन पर विश्वास करेगा। युधिष्ठिर ने अपने पाप से मुंह मोड़ने में संकोच किया और झूठ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वह वास्तव में झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि भीम ने वास्तव में एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था को मारा था और जो वह कहेंगे वह सच होगा। युधिष्ठिर ने इस पर सहमति व्यक्त की और घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया है। द्रोण ने जब यह सुना तो वह जमीन पर गिर पड़ा और त्रिशंकु पांडवों की सेना के एक योद्धा द्वारा मारा गया। युधिष्ठिर ने जो आंशिक सत्य कहा वह एक योद्धा को भ्रमित करने के लिए एक पाप था और यही कारण था कि उनके साथ जो भी हुआ वह उस एक पाप का परिणाम था जो उन्होंने जीवन में किया था। युधिष्ठिर ने जल्द ही समझा कि वह एक पाप मुक्त व्यक्ति नहीं है और कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता। युधिष्ठिर और उनके 4 पांडव भाई साथ ही द्रौपदी जल्द ही मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करके शाश्वत परमेश्वर में विलीन हो गए।